पतीले और प्रेशर कुकर में कभी आपने इतने मज़ेदार बर्गर बन बनाए हैं? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो एंड तक आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। इतने ज़बरदस्त सॉफ्ट और मज़ेदार से बर्गर बन मैं आपको आज घर में बनाना सिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से यहाँ पे 3 कप हमने फ्लावर ले लिया है। ईस्ट का 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है। ईस्ट इंस्टेंट ईस्ट है, इसलिए उसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती। ड्राई ही वो यूज़ हो जाएगी। जैसे इसमें दूध वगैरह ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून शुगर और ऑयल जो है वो 4 टेबलस्पून ऐड करके हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसकी जो हमने डो नीड करनी है ना, वो हमने स्टिकी डो नीड करनी है, यानी कि पतली सी लेवी जिसको कहते हैं ना, उस तरह की हमने यहाँ पे ये डो जो है ना वो नीड करनी है, तैयार करनी है। और दूध से हम जो है वो ये नीम गर्म दूध है मेरे पास 1 कप है तकरीबन। आपने 3 कप मैदे के लिए 1 कप इनफ होगा, और अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हथेली की मदद से जो है ना हमने इसको अच्छी तरह मसल के जो है ना ये डो जो है ना वो अपने तैयार करनी है। और ये बिल्कुल लेवी की तरह पतली होनी चाहिए। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि मतलब ये पतली क्यों है और ये मतलब से उस तरह से फॉर्म में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बर्गर बन बनाने हैं जो कि सॉफ्ट बने, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही स्टिकी फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे मेरी डो जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हथेलियों की मदद से अच्छी तरह आपने उसको मसल लेना है। तो यहाँ पे हम बाउल को जो है वो ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, और इसको हम 2 आवर के लिए जो है वो छोड़ देंगे ताकि हमारी जो डो है वो राइस हो जाए बहुत अच्छे से। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब आप हमारी डो को चेक करें कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह इकट्ठा कर लेंगे, और अगर आप हाथों पे स्टिक कर रही होगी तो आप अपने हैंड्स को जो है वो अच्छी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और इजीली, ताकि वो आपके हाथों में आ जाए। और फिर हम इसके जो है वो इक्वल साइज़ के जो है ना वो यहाँ पर पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इस क्वांटिटी में मेरे 8 से 9 बन गए थे, और आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए बनका तो इस क्वांटिटी में आपके 6 जो है ना वो आसानी से जो है ना वो आपके बन जाएंगे। तो मेरे तकरीबन ये 8 से 9 जो है ना वो मेरे तैयार हो गए थे, क्योंकि मैंने थोड़े छोटे साइज़ रखे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके लिए इजी टू ईट होता है, इजी टू कैरी होता है स्मॉल साइज़ का बन। यहाँ पे 2 अदद पैन ले लें, जिनको अब हमने पतीले में और प्रेशर कुकर में हमने इसको कुक करना है, बेक करना है। तो उसका तरीका मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने अब यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं आपको देती चलूँ कि आपने इन पेड़ों को जो है ना वो बेल लेना है सबको, यानी कि इनके पेड़ों की फॉर्म में इसको आपने ले आना है, और इसको अब हमने 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देना है। रेस्ट जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जब ये देखें ये डबल इन साइज़ हो चुके हैं, इससे जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त आपके बेक हो जाएंगे। अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से जो है वो लगा लेना है एग योक लेके ना, उससे ब्रश के साथ हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे इसके ऊपर एग योक लगा लेना है। आप चाहे तो खाली दूध भी लगा सकते हैं, मैंने इसलिए लगा दिया था कि ज़रा कलर अच्छा सा आ जाए इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमने थोड़े से सेसमे सीड्स और ब्लैक सेसमे सीड्स जो है ना वो किसी के ऊपर डाल दी, क्योंकि बच्चे कम लाइक करते हैं ब्लैक सेसमे, तो मैंने बच्चों के लिए नहीं लगाए। मैंने कहा चलो बड़े यूज़ कर लेंगे, बट फोटो के लिए जो है ना वो हम। अब यहाँ पे हमने पतीले ले लेना, एक पतीला ले लिया, उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और प्रेशर कुकर भी ले लिया और उसके बीच में एक अदद प्याली रख ली है। और एक स्टैंड जो है मेरे पास, वो इस तरह से मैं इसके बीच में एज इट इज़ सिंपली हम इसके बीच में रख देंगे, कोई बीच में कुछ भी नहीं डालना हमने। और ये देखें, ये एक अदद प्याली रख के स्टील की, तो उसके ऊपर हम ये प्रेशर कुकर का जो है वो ढक्कन लगा देंगे। प्रेशर के ढक्कन के आपने ना रबड़ लगाना है और ना ही सीटी लगानी है, याद रखिएगा। विदाउट सीटी एंड विदाउट उसके रबड़ के हमने उसको बेक करना है। और यहाँ पे 15 मिनट बाद मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, 15 मिनट बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल जो है ना वो हो जाएगी। और प्रेशर वाले जो है ना वो हमारे जल्दी तैयार हो जाएंगे बनिस्बतन पतीली वाले के, वो थोड़े 5-6 मिनट ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन प्रेशर कुकर वाले जो है ना वो ये देखें हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाए ना। और आंच आपने इसकी बिल्कुल लो, मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त नीचे से तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी जले नहीं, बिल्कुल भी सड़े नहीं कितने ज़बरदस्त हमारे जो है ना वो बन यहाँ पे सॉफ्ट बन जो है। ये देखें, मैं इसको पुश कर रही हूँ ना, वो ऊपर आ रहा है इसकी जो डो है। इसका मतलब है हमारे बहुत अच्छी तरह बन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं, बेक हो चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो है ना वो ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अंडा अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो अंडा टोटली ऑप्शनल है। आप जस्ट एग मिल्क लेके ना, जस्ट सिंपली मिल्क वो इसके ऊपर हल्का सा लगा दीजिएगा, उससे भी जो है ना वो आपका कलर अच्छा सा आ जाएगा।
चलिए जी, ये थी फाइनल लुक मेरे बर्गर बन्स की। मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे ये फूल चुके हैं और कितने ज़बरदस्त ये आ चुके। चांद रात है और आप लोगों को चांद रात का व्लॉग जो है वो भी शेयर करेंगे कल। तो बकरे की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। चलें जी, यहाँ पे मैंने कट करके दिखा दी कितना ज़बरदस्त हमारे जो है वो बर्गर बन तैयार हुए हैं। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सबको ही वॉइस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।